वालेकुम गाइस, वेलकम टू पीएनवी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटर तरीबा हसन और आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को टाइप टूल के बारे में बताऊंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसे ही आप अपने इलस्ट्रेटर में आते हैं तो लेफ्ट साइड पर टूल बार आपको नज़र आ रहा होगा। उसमें ये टी का जो आइकन है ये है आपका टाइप टूल। अगर आप इसको क्लिक करके होल्ड करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। सिंपल टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन पाथ टूल, वर्टिकल टाइप पाथ टूल और ये सारे टाइप ऑप्शंस आपके पास। आप क्या कहते हैं टाइप टूल पर क्लिक करेंगे। अच्छा, आपको टाइप टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कर्सर पर एक आई लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। बेसिकली ये आपका टेक्स्ट का कर्सर है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप एक लाइन या सिंपली एक वर्ड टाइप करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल अपने आर्टबोर्ड पर इसको क्लिक करेंगे तो ये लोरम इप्सिस की एक ऑप्शन आएगी। इसका मतलब कुछ नहीं होता क्योंकि बेसिकली ये डमी टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये देखें, मैं आपको इसका साइज बड़ा कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैं जूम इन करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए कि कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। में ये ब्लिंक कर्सर ये शो कर रहा है कि आप इसको मज़ीद टाइप कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद टाइप नहीं करना चाहते तो सिंपली ये करें कि आप अपने सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लें तो ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। अगर आपको 2 या 3 लाइन टाइप करनी है सिंपली आप अपने आर्टबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर इसी तरह सेम अगर आप कोई ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आपने करना ये होगा कि हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। आपने करना ये होगा, टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। उसमें आपका ये सारा लिखा हुआ आएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी पैराग्राफ और जो भी कुछ लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ही आएगा। सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। अच्छा, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये ऊपर करेक्टर में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट्स भी ले सकते हैं। आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स की ऑप्शन आ रही हैं। अच्छा, और साथ साथ आप फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये आपकी राइट साइड पर भी एक आपको बार नज़र आ रहा होगा AI से। ये भी करेक्टर आपका है, करेक्टर इसको कहते हैं। इधर से भी आप अपना फॉन्ट क्या कहते हैं स्टाइल और फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं और लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं और आपको जो चाहिए पैराग्राफ की अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट कितनी आपको स्पेसिंग चाहिए पैराग्राफ में ये आप कर सकते हैं। और ओपन टाइप, डिफ़ॉल्ट, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, अभी के लिए आपके लिए इतना ही। मैं आप लोगों को फिर एक बार कह रही हूँ कि मैं जो भी कुछ आपको बताती हूँ तो प्लीज़ एक बार इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आप परफेक्ट और मास्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मुझे दें इजाज़त, फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।